student of class 7. Your chapter is exponents. In this chapter we will learn about standard form. What is standard form? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मीन्स होता है कि जब किसी लार्ज नंबर को हम शॉर्ट में राइट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या किसी लार्ज नंबर को हम 10 के पावर में राइट करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मीन्स किसी भी दिए हुए लार्ज नंबर को 10 के पावर के रूप में, 10 के एक्सपोनेंट्स के रूप में राइट करने को भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल 4 9 6 3 4 5 8 2 6। तो मीन्स ये लार्ज नंबर है तो हम इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में आप जानते हैं 4 3 6 है, तो अब ये मान इसको हम राइट कर ही सकते हैं कि किसी के भी लास्ट में पॉइंट होता है 436.00, तो पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, इसको 436 ही रीड करेंगे। 436.00 दोनों सेम डिजिट हैं, एक ही इनकी वैल्यू है, इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिजिट है उनके लास्ट में पॉइंट जो होता है ऑलरेडी लगा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल से हमने समझा 436.00 इक्वल टू 436, इनमें पॉइंट के बाद 00 है, इनमें कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये जो इस लास्ट में होते हैं राइट साइड पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। तो इसी तरह हम इस नंबर से यहाँ पॉइंट होता है तो पॉइंट के लास्ट डिजिट तक हम चलेंगे, इसको काउंट करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट के बाद 1 डिजिट मिला? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको राइट करेंगे 4.96, 2 डिजिट ले लेते हैं, 2 डिजिट लेने के बाद इनटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट क्रॉस किए एलसीएम को पॉइंट को कितने डिजिट क्रॉस कराए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने क्रॉस कराया, इसलिए 10 टू के पावर 7 राइट करेंगे। तो मीन्स लार्ज नंबर को हमने शॉर्ट में लिखा, तो शॉर्ट में लिखने की ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? फोर 9 6 3 0 0 0 0 8 9 2। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट के बाद ही पॉइंट लग रहा है, तो इसको राइट कर सकते हैं 4.10 टू पावर 10। जब राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट्स होता है वो पॉजिटिव होता है, वो एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव होता है। तो ये इसको लार्ज नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। टू 3 0 0 0, कोई भी डिजिट क्यों ना लार्ज हो तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है? 12। 2.2 डिजिट ले लेंगे, 3 0, फिर इंटू 10 टू पावर। अंडरस्टैंड? ओके। अब हमें ये समझना है कि जब पहले से ही पॉइंट को 0.0000000362, अब देखिए जब हमें अब इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है तो हम इसमें देखिए पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड है, लगा हुआ है। जब पॉइंट पहले से ही लगा होता है हम उसको काउंट करते हैं, क्योंकि जब तक कोई फर्स्ट नंबर ना आए तब तक इसे रीड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आफ्टर हम 3.262 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट? 9 10, कितने डिजिट क्रॉस ले गए पॉइंट को? 10।
तो 10 टू पावर -10। अब यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट है। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो पॉजिटिव। जीरो पॉइंट 1 2 3 5 6 ये राइट है नंबर, इसको एक ही डिजिट क्रॉस कराएंगे 1.23 इंटू 10 टू पावर -1, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट क्रॉस हुआ है। अंडरस्टैंड? ओके। योर नेक्स्ट हेडिंग इज यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म क्या होता है? यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है जब किसी शॉर्ट नंबर को लार्ज में राइट करना हो, तो उसको हम यूजुअल फॉर्म में कहते हैं। जैसे 4 इंटू 10 टू पावर 5, ये है 4 इंटू 10 टू। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है तो हम राइट साइड डिजिट को इंक्रीज करेंगे, राइट साइड। तो इसको राइट कर सकते हैं 4, कितने जीरो, कितने पावर है 5, तो 5 जीरो हम इंक्रीज करते हैं। अंडरस्टैंड? वन 1.6 इंटू 10 टू पावर 7। तो देखिए यहाँ पर जो डिजिट है वो एक्सपोनेंट्स है, वो पॉजिटिव है, तो हम राइट साइड की तरफ चलेंगे। 1 6 1 डिजिट तो हो गए, अभी 7 डिजिट होने चाहिए, तो 6 हम 0 इंक्रीज करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, यहीं पर पॉइंट था। अगर इससे हम मैच करें तो यहाँ पॉइंट था, तो एक्सपोनेंट से जब ये पहले ऐसे लिखा होगा तो ये आया, और जब ये लिखा है तो ये आएगा। अंडरस्टैंड? अब मान लीजिए हमारे एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हैं, 2.36 इंटू 10 टू पावर -10। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट्स मेरा नेगेटिव है, जब एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होंगे, तो नंबर को राइट कर लेंगे, फिर यहाँ से पॉइंट उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट। मतलब जब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम जब ये नंबर पहले लार्ज था तो लार्ज इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमको यूजुअल फॉर्म में राइट करना है, मीन्स लार्ज नंबर के रूप में राइट करना है। तो अब यहाँ से हम हमारे माइंड में ये कैसे आया कि ये हम लेफ्ट साइड की चलेंगे, तो हमारे माइंड में हमने यहाँ पर देखा कि एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव है, जब एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, तो हमने ये पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो हमने 10, यहाँ 10 था, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट के यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल 3.1 इंटू 10 टू पावर -6। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट्स हमारा -6 है, तो एक्सपोनेंट -6 है तो हम 6 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो 3 1 राइट कर लेंगे, तो अब 1 डिजिट तो हो गया, अब 5 0 राइट करेंगे इंटू ये पॉइंट, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर होगा। तो सो दिस टाइप यू हैव लर्न स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। दो ही होते हैं ये, साइंटिफिक नंबर भी इसको बोलते हैं। साइंटिफिक नंबर मतलब किसी लार्ज नंबर को शॉर्ट में राइट करना और किसी शॉर्ट नंबर को लार्ज में राइट करना, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म होते हैं। थैंक यू फॉर